Hello everyone, welcome to my channel and today we are going to discuss about a literary device malapropism। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं malapropism के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो वर्ड है हमारा वो ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, इसका ओरिजिन क्या है। तो ये जो वर्ड है ये आया है एक कैरेक्टर के नाम से, जिसका नाम है मिसेस मेलाप्रॉप। मिसेस मेलाप्रॉप एक कैरेक्टर है। शेरडिन के एक प्ले लिखा था 1775 में, द राइवल्स करके एक प्ले है जिसका एक कैरेक्टर है मिसेस मेलाप्रॉप। और वो इतनी ज़्यादा फेमस, ये जो हमारा कैरेक्टर है इतनी ज़्यादा फेमस इसलिए हुआ क्योंकि एक वर्बल एरर्स इनका जो कैरेक्टर था उनके अंदर वर्बल एरर्स पाए जाते थे, पाया गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमेडिक इफेक्ट क्रिएट कर रहा था। ठीक है, तो वहाँ से ही आया है ये मिसेस मेलाप्रॉप के नाम से ही हमारा जो मेलाप्रॉपिज्म जो टर्म है वो निकल कर आया है। तो अब हम इसकी डिफिनीशन देखेंगे। तो a malapropism is the mistaken use of word in place of similar sounding one, often for comedic effect। मतलब ये जो मेलाप्रॉपिज्म होता है ये यूज करता है सिमिलर साउंडिंग वर्ड, जो हमारा राइट वर्ड है उससे सिमिलर कोई वर्ड होगा, बट वो राइट वर्ड से कोई सेंस नहीं, वो जो दूसरा वर्ड हम यूज करेंगे वो कोई सेंस क्रिएट नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो आगे हम जब इसका एग्जांपल देखेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पर हम जो एग्जांपल देने वाले हैं वो ये है, जैसा कि हम यहाँ पे देखेंगे एग्जांपल है, he is the very pineapple of politeness। यहाँ पर ये जो मेलाप्रॉप है, मिसेस मेलाप्रॉप है, वो कहना चाह रही हैं दैट मतलब ही इज वेरी पिनेकल ऑफ पोलाइटनेस, बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग पिनेकल शी यूज पाइनएप्पल। तो ये एक तरीके का इफेक्ट, कॉमेडी इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके के हमारा जो मेलाप्रॉपिज्म है वो इस तरीके से यूज करते हैं राइटर्स अपने वर्क में, एक तरीके का ह्यूमर क्रिएट करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे इसके जो की कैरेक्टर्स होते हैं वो हम देखेंगे। द मिस्टेकन वर्ड साउंड्स वेरी मच लाइक द करेक्ट वर्ड। जैसे बात की कि जो हमारे जो मिस्टेकन वर्ड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होते हैं, बहुत ज़्यादा सिमिलर साउंड करते हैं जो करेक्ट वर्ड है उससे। ठीक, और डिफरेंट मीनिंग होती हैं, जैसे डिफरेंट मीनिंग, the substituted word has completely different meaning making the phrase absurd। मतलब कि ये जो हमारा हम वर्ड हम यूज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ द करेक्ट वर्ड, तो वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है, उसकी जो मीनिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होती है राइट वर्ड से, और एक तरीके से ये एब्सर्ड होता है और कोई सेंस नहीं क्रिएट कर रहा होता है, ह्यूमरस होता है। द रिजल्ट इज यूजुअली कॉमिकल, टर्निंग अ स्टेटमेंट इनटू समथिंग रिडिकुलस। मतलब जो एक स्टेटमेंट है अगर उसको सीरियस होना चाहिए था तो वो रिडिकुलस हास्य पद में उसको कन्वर्ट कर देता है जब हम मेलाप्रॉपिज्म का यूज करते हैं अपने वर्क में, या फिर कोई राइटर यूज करता है अपने वर्क में। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे, इसके कुछ एग्जांपल देख लेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिकल लिटरेरी एग्जांपल्स और फिर हम मॉडर्न एग्जांपल्स भी आएंगे। तो क्लासिकल लिटरेरी एग्जांपल में हम जो हमारा जो प्ले है द राइवल्स, जहाँ से हमारा वर्ड मेलाप्रॉपिज्म आया है, जिस प्ले से हमें ये मिला है वर्ड मिसेस मेलाप्रॉप के कैरेक्टर से, तो उसका एक एग्जांपल है पाइनएप्पल फॉर पिनेकल, जो कि अभी हमने नीचे ही देखा। और जो एक दूसरा एग्जांपल है वो है एलिगरी फॉर एलिगेटर। मतलब जो मिसेस मेलाप्रॉप हैं वो यूज करती हैं एलिगेटर की जगह पर एलिगरी, जो कि काफी ज्यादा सिमिलर है सुनने में। और जो हमारा यहाँ पे दूसरा एक एग्जांपल है वो है शेक्सपियर का जो प्ले है वो है मच अदो अबाउट नथिंग। तो इसमें एक कैरेक्टर है डॉगबेरी, वो यूज करते हैं कॉम्प्रीहेंडेड इंस्टीड ऑफ एप्रीहेंडेड। मतलब जहाँ पे इन्होंने एप्रीहेंडेड यूज करना चाहिए था वहाँ पे ये कॉम्प्रीहेंडेड यूज कर रहे हैं। और इसी में जो दूसरा एग्जांपल है वो है ऑस्पिशियस की जगह ऑस्पिशियस यूज कर रहे हैं ये सस्पिशियस की जगह। जैसे ये वर्ड जो है
ये सुनने में बहुत ही ज़्यादा सिमिलर साउंड कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इनकी मीनिंग की तरफ जाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है एक दूसरे से। ठीक है, तो ये कॉमेडिक इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो ये था हमारा क्लासिकल एग्जाम्पल। अब हम थोड़ा मॉडर्न एग्जाम्पल देख लेंगे। तो उसमें हम दो एग्जाम्पल देखेंगे। पहला ये वाला देखेंगे। इसमें है आई नीड टू गेट टू द बर्ड ऑफ द प्रॉब्लम। यहाँ पे ये होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने यूज किया है बट। इन्होंने बर्ड की जगह पर बट यूज किया है। आई नीड टू गेट टू द बट ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है। और फिर जो हमारा ये जो दूसरा एग्जाम्पल है ये हम देखेंगे। इसमें ये जो सेंटेंस है ये कहना चाह रहा है कि ये जो एक इंसान है एक मुहावरा है। ये हिंदी में एक मुहावरा भी हम पढ़ते हैं कि भेड़ की शक्ल में भेड़िया है ना। तो यहाँ पर इंसानों के लिए हम मुहावरा कभी कभी यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये जो हम सेंटेंस है इसमें हम देखेंगे ही इज द रियल वुल्फ इन शीप क्लोथिंग। यहाँ पे होना चाहिए था शीप क्लोथिंग, है ना, कि ही इज द रियल वुल्फ। वुल्फ मतलब भेड़िया और शीप मतलब भेड़। तो ये जो इंसान है वो भेड़िए की शक्ल में भेड़ की शक्ल में भेड़िया है ना। लेकिन यहाँ पे इन्होंने चीप यूज कर दिया। चीप मतलब सस्ता। तो ही इज अ रियल वुल्फ इन चीप क्लोथिंग। तो ये काफी ज्यादा एक डिफरेंट मीनिंग क्रिएट कर रहा है, बहुत ज्यादा अलग मीनिंग हो गई। और अब जो हमारे लिए सेंस है, जो हमने मुहावरा सुना है, ये वो उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट है, लेकिन एक तरीके से कहीं ना कहीं ये एक ह्यूमर क्रिएट कर रहा है ना। तो यहाँ पर ये हमने एग्जांपल देखा मॉडर्न एग्जांपल्स में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई। तो अगर पसंद आई है तो थैंक यू।